नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। नक्षत्रों की श्रृंखला में दोस्तों आज हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के बारे में, जो कि इस 23 नक्षत्रों में 9वां नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र 5 तारों से मिलकर बनता है। अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। मतलब अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण जो है वो कर्क राशि में पड़ते हैं दोस्तों। अश्लेषा नक्षत्र के तारा चक्र को दोस्तों सर्पराज वासुकी के सिर में स्थान मिला है। इसका संबंध सर्प की कुंडली से है। यह सबको समेटने वाला सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। सर्प सांप को देवताओं का समिति और देवी शक्ति युक्त माना जाता है। भगवान विष्णु सर्प की शिया पर हैं। भगवान शंकर के आभूषण भी सर्प हैं। अश्लेषा नक्षत्र वाले अपने जो वंश के गुण हैं उनको और अपनी विशिष्ट क्षमताओं को भी प्रकट करता है। यह पूर्व जन्म के आधे अधूरे कामों को भी पूर्ण करने की भूमिका निभाता है। अश्लेषा नक्षत्र के देवता नागों के राज शेष नाग को माना गया है। राम के अनुज छोटे भाई लक्ष्मण और कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेष नाग के ही अवतार हैं। विज्ञान जगत में तिरंगे भी सर्पाकार रूप में ही चलती हैं। यह नक्षत्र कर्क राशि में पड़ता है जैसे कि कहा, इसलिए जिन लोगों की कर्क राशि है उनका यह नक्षत्र हो सकता है। अश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक कुंडली मारे हुए सर्प हैं। अश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता सर्प हैं। इसी कारण अश्लेषा नक्षत्र को क्लिंगिंग स्टार भी कहा जाता है। सर्प को बहुत ही रहस्यमय जीव माना गया है। इसी प्रकार अश्लेषा नक्षत्र भी रहस्यमय और डरावना है और सर्प कुंडली शक्ति का भी प्रतीक होता है। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र को अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि से भी जोड़ा जाता है। अश्लेषा का अर्थ होता है गूथना। अश्लेषा नक्षत्र एक तीक्ष्ण और भयानक, शार्प और हॉरिबल नक्षत्र है। यह अंधेरी दुनिया और खतरनाक चीज़ों को प्रदर्शित करता है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध देव होते हैं। अश्लेषा में जन्मा व्यक्ति दूसरों को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के प्रयोग से ठग भी सकता है। अश्लेषा नक्षत्र भौतिकवादी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भौतिक और शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए देखे जा सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र पर आगे चर्चा करने से पहले आप सभी दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं और पहली बार आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी से, आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमने कहा, अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। अधिपति देव नागदेव। इनकी प्रकृति जो है वो कठोर, तीव्र और भयानक होती है। गण राक्षस, तत्व जल और उद्देश्य धर्म, दोष कफ। जीवन के प्रति दोस्तों इनका व्यवस्थित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अवसर छोड़ा ना जाए। परिस्थितियों के अनुसार इनमें दूसरों से व्यवहार करने का कौशल होता है। ये स्वयं को किसी भी माहौल में ढाल लेते हैं। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, जानते हैं कि लोगों को कैसे खुश रखा जाता है। ये बौद्धिक बातों को अधिक महत्व देते हैं और अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आंख बंद कर कर यह कभी किसी पर विश्वास नहीं करते। इनको भौतिक संपत्ति की अधिक चाहत भी होती है। ये शांत, प्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ईश्वर पर इनकी पूर्ण आस्था होती है और धार्मिक कामों में भी इनकी रुचि रहती है। जब भी किसी को कोई कष्ट में होता है तो ये उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटते। अपना लक्ष्य पाने के लिए ये कभी जल्दबाजी नहीं करते और अपने लक्ष्य निर्धारण और कार्य योजना बनाने में पूरा समय लगाते हैं। ये समझदारी और ईमानदारी का पूरा ख्याल रखते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक जो हैं मधुरभाषी, व्यवहार कुशल और स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। बिना बात के दूसरों के काम में टांग अड़ाना इनको पसंद नहीं और ना ही ये चाहते हैं कि कोई दूसरा इनके काम में दखल दे। इनके व्यक्तित्व की इस विशेषता के कारण ही लोगों का इन पर विश्वास होता है। कुछ भी हो जाए, अपनी अंतर आत्मा के अनुसार आचरण करना इनकी आदत होती है।
शिक्षा एवं बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी बुद्धिमान है। इनका स्वभाव अत्यंत धार्मिक और इसी वजह से कभी कभी ये घोर अंधविश्वासी भी बन जाते हैं। इनकी इतिहास, साहित्य, प्राचीन संस्कृतियों में गहन रुचि होती है। किसी भी स्थिति में ये उम्मीद नहीं छोड़ते क्योंकि ये बहुत आशावादी हैं। साहित्य के अलावा ये विज्ञान, खगोल शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी में भी विद्वान बन सकते हैं। इनमें काव्य प्रतिभा भी होती है। परंपरावादी होने के बावजूद ये वैज्ञानिक समाधानों और शोधों में लगे रहते हैं। अपने विचारों को ये निष्पक्ष ढंग से रखते हैं, दूसरों की बातों को ये जल्दी स्वीकार नहीं करते। ये अध्यात्म साहित्य भिन्न भिन्न विषयों की अच्छी जानकारी रखते हैं। मान्यताओं के प्रति जहाँ ये दृढ़ निश्चयी हैं, वहीं व्यवहार में लचीले भी हैं। मतलब अपना काम निकालने के लिए ये नरम रुख अपना सकते हैं। इनकी सोच आदर्शवादी है और ज्ञान को धन से अधिक महत्व देते हैं। अपने व्यक्तित्व की इसी विशेषता के कारण दोस्तों ये कामयाबी की राह पर आगे बढ़ते हैं। आजीविका की दृष्टि से नौकरी या व्यापार दोनों ही इनके लिए अनुकूल है। ये बहुत होशियार होते हैं और इनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। इनकी शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। अपनी बुद्धि के बल पर ये किसी भी काम को तेजी से पूरा कर लेते हैं। अगर ये व्यापार करते हैं तो पूरी लगन और मेहनत से उसे करते हैं। इनमें निर्णय क्षमता अद्भुत है। ये विद्वान है और इनकी वाणी में हमेशा मधुरता रहती है। दूसरों के साथ इनका व्यवहार अच्छा रहता है। जिम्मेदारियों का इनको पूरा एहसास है और अपने कर्तव्य का निर्वाह ये ईमानदारी से करते हैं। जीवन की सभी बाधाओं को पार कर ये हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। नेगेटिव जो विचार हैं ये अपने ऊपर हावी नहीं होने देते तथा आत्मबल और साहस से विषम बुरी से बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी हर इच्छा पूरी करने का भरसक प्रयास करते हैं। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, इसलिए किसी बंधन में फंसना इनको पसंद नहीं। वैसे ये प्रसन्नचित्त और आनंद मग्न रहते हैं। ऐसा कोई भी काम करना इनको पसंद नहीं जिसमें दूसरों को अधीन होकर काम करना पड़े। ये कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी इसी खूबी के कारण लगातार प्रगति करते रहते हैं। इनमें एक दोस्तों खासियत यह भी है कि नौकरी में होने पर भी ये कभी अपने बॉस की चापलूसी नहीं करते। सरकारी क्षेत्रों से इनको ज़्यादा लाभ मिलता है। अश्लेषा नक्षत्र के लोग दोस्तों अपने शत्रु को बिल्कुल बर्बाद करके ही दम लेते हैं, या यूं कहें कि जो इनका शत्रु होता है उसका अहित करने के लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। बात करें सावधानियों की कि अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र वालों को किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने किस परिस्थिति में मदद की थी, या यूं कहें कि विश्वासघात किसी से नहीं करना चाहिए। इन लोगों को अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया अश्लेषा नक्षत्र वाले व्यक्ति अपने पड़ोसियों को शत्रु मानने लगते हैं। यदि इनके मन का काम ना हो तो ये बहुत जहर उगलते हैं। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र वाले व्यक्ति को हमेशा मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। शिक्षा और आय की बात करें तो दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं वो अच्छे लेखक होते हैं। अगर आप एक्टिंग के फील्ड में जाते हैं तब भी आप एक सफल एक्टर बन सकते हैं। कला अथवा व्यापार के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं और नौकरी की बजाय व्यापार में अधिक सफल हो सकते हैं, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं। सो आप अधिक समय तक नौकरी ना करें। यदि नौकरी करेंगे तो साथ ही साथ किसी व्यापार में भी जुड़े रह सकते हैं। भौतिक दृष्टि से आप काफ़ी समृद्ध होंगे, धन दौलत से परिपूर्ण होंगे। कीटनाशक और विष संबंधी व्यापार, पेट्रोलियम उद्योग, रसायन शास्त्र, सिगरेट, तंबाकू संबंधी जो व्यापार हैं, या योगा ट्रेनर हो, मनोवैज्ञानिक, साहित्य, कला, पर्यटन से जुड़े कोई भी काम, या फिर पत्रकारिता, लेखन, टाइपिंग, वस्त्र निर्माण, नर्सिंग, स्टेशनरी के सामान उत्पादन और बिक्री करके सफल होने की अधिक संभावना रहती है। बात करें दोस्तों आपके पारिवारिक जीवन की, तो आपका कोई साथ दे ना दे परंतु भाइयों से पूरा सहयोग मिलेगा। आप परिवार में सबसे बड़े हो सकते हैं और परिवार में बड़ा होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी आप पर होने की संभावना है। जीवन साथी की कमियों को अनदेखा करना ही उचित है, नहीं तो वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। आपका स्वभाव और व्यवहार सभी का मन मोह लेने वाला होगा। अगर इस नक्षत्र के अंतिम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत
भाग्यशाली होंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अश्लेषा नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के बारे में। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं हैं उनका रंग जो है वो सामान्य होता है लेकिन आकर्षक होती हैं। अपने स्वभाव से सभी का मन मोह लेने वाली होती हैं। ये संस्कारी और सभी का सम्मान करने वाली होती हैं। इस नक्षत्र में जन्मी जो महिलाएं हैं बहुत भाग्यशाली होती हैं। ये जिस घर में जाती हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। वह घर धन धान्य से भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये भी कहना चाहूँगा कि जिन भी जातिकाओं का जन्म इस नक्षत्र में होता है उन्हें गंडमूल नक्षत्र की शांति के लिए पूजा करवा लेनी चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी एक जानकारी अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।